एक डॉक्टर की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कई सारे लाइफ सेविंग टेक्निक्स, सर्जरीज और प्रोसीजर सिखाए जाते हैं और उनका याद रखना लिटरली लाइफ और डेथ का मैटर हो सकता है। 2006 की रिसर्च स्टडी में कुछ सर्जिकल रेसिडेंट्स को आर्टरी सिक्योर करना सिखाया गया। उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। दोनों ग्रुप को सेम स्टडी मटेरियल दिया गया, लेकिन एक छोटी सी टेक्निक्स ने दूसरे ग्रुप को आउट परफॉर्म करा दिया। एक महीने बाद जब दोबारा टेस्ट हुआ तो जो ग्रुप उस छोटी सी टेक्निक का यूज कर रहा था उन्होंने सर्जरीज ज्यादा अच्छी परफॉर्म की। आज हम बात करेंगे उसी सीक्रेट टेक्निक के बारे में और दो और पावरफुल स्टडी हैक्स के बारे में जो आप स्कूल, कॉलेज या किसी भी स्किल को सीखने में यूज कर सकते हो। तो हमारा ब्रेन नॉलेज को कैसे स्टोर करता है? मान लो आप हार्ट का स्ट्रक्चर याद कर रहे हो। जब भी आप कोई नई कॉन्सेप्ट सीखते हो, ये मेमोरी टेम्पररी हिप्पोकैम्पस नाम के ब्रेन एरिया में स्टोर होती है न्यूरॉन्स के ग्रुप के थ्रू। जब आप उसी टॉपिक को बार बार पढ़ते हो या रिवाइज करते हो तो वह न्यूरॉन्स दोबारा फायर होते हैं। इससे मेमोरी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बन जाती है। टाइम के साथ ये मेमोरी शिफ्ट होती है नियोकॉर्टेक्स में, जहां ये लॉन्ग टर्म स्टोर होती है। और इंटरेस्टिंगली ये सब मेनली होता है स्लीप के दौरान। जब भी आप कोई पुराना कॉन्सेप्ट याद करते हो तो आप उसे रीएक्टिवेट करते हैं और ब्रेन उस मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। स्टडी हैक 1, फ्लैश कार्ड्स और सेल्फ टेस्टिंग। अगर आप फ्लैश कार्ड्स, क्विज़ेस या प्रैक्टिस टेस्ट का यूज करते हो तो आप अपने ब्रेन को एक्टिवली रिट्रीव करना सिखाते हो। ये टेक्निक एक्टिव रिकॉल कहलाती है और ये मेमोरी जो और ज़्यादा पावरफुल बना देता है। रीरीडिंग या नोट्स हाईलाइट करना थोड़ा इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस दे सकता है, क्योंकि चीज़ें सामने होती हैं लेकिन टेस्ट करने से आपको पता चलता है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो अगर आप आंसर भूल जाते हो तो चिंता मत करो, गलतियां करने भी लर्निंग का एक पार्ट ही होता है। जब आप आंसर सोचने की कोशिश करते हो, आपका ब्रेन के डिफरेंट न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। जब करेक्ट आंसर मिलता है, ब्रेन उसे इजीली इंटीग्रेट कर लेता है। हैक 2, इंटरलीविंग, मिक्स द डेक। फ्लैश कार्ड्स या प्रैक्टिस करते वक्त एक ही सब्जेक्ट बार बार मत पढ़ो। इंस्टीड डिफरेंट टॉपिक्स को मिक्स करो, एक सेशन में बनाओ। इससे ब्रेन को बार बार स्विच करना पड़ता है, जो कि मेमोरी को और ज़्यादा पावरफुल बना देता है। ये टेक्निक इंटरलीविंग कहलाती है। जैसे मैथ्स के फॉर्मूले के बीच बायोलॉजी के टर्म्स रिवाइज करो। इससे आपको सब्जेक्ट्स के बीच में डिफरेंस और सिमिलरिटीज समझ में आएंगे। स्टडी हैक 3, स्पेस्ड रिपीटेशन, गैप के साथ रिवीजन। एक दिन में सब कुछ रटने से बेहतर है डिफरेंट धुन में थोड़ा थोड़ा पढ़ना। इससे ब्रेन को टाइम मिलता है सोचने, एब्जॉर्ब करने और स्लीप के थ्रू कंसोलिडेट करने का। क्रेमिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी में काम करती है, लेकिन अगर आप छोटी छोटी सेशंस में रिवाइज करते हो तो आपकी मेमोरी लॉन्ग टर्म तक रहती है। तो मेडिकल स्टडी एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ। डोंट फॉरगेट, उसी 2006 वाली स्टडी में दोनों ग्रुप्स ने सेम टाइम दिया, लेकिन एक ग्रुप ने एक ही दिन में सब कुछ पढ़ लिया और दूसरे ग्रुप ने 4 हफ्तों तक स्पेस्ड लर्निंग किया। रिजल्ट, स्पेस्ड लर्निंग वाले ग्रुप ने सर्जरीज ज़्यादा अच्छी परफॉर्म की। तो इन टेक्निक्स का मैजिक, दे फॉलो हाउ द ब्रेन एक्चुअली वर्क्स। एक्टिव रिकॉल यानी सेल्फ टेस्टिंग से मेमोरी रिफ्रेश होती है। इंटरलीविंग से सब्जेक्ट्स के बीच का अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होता है। स्पेस्ड रिपीटेशन एज लॉन्ग टर्म मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये तीनों टेक्निक आपके ब्रेन के नेचुरल लर्निंग प्रोसेस के साथ सिंक करती हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका दिमाग किसी भी एग्जाम के वक्त बुलेट ट्रेन बन जाए, तो आज से ही ये 3 स्टडी हैक्स अप्लाई करना शुरू कर दो।